यूनाइटेड नेशन के मंच से आ रही खबर ने न सिर्फ भारत बांग्लादेश की बॉर्डर बल्कि पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स की इस वक्त जड़ें हिला दी हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं कि किसी ने भारत की सीमा सुरक्षा पर सवाल उठाया है, बल्कि बात यह भी नहीं है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच से भारत के खिलाफ बयान आया है। आज जो हुआ है उसे कूटनीति भाषा में नहीं बल्कि सीधे तौर पर भूकंप कहा जा सकता है। ऐसा भूकंप जिसकी कंपन भारत के पूर्वी सरहदों से उठकर सीधे न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और ढाका तक महसूस की जा रही है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में एक बार एक नाम फिर से बहुत तेजी से चर्चा में आ चुका है, अमेरिका। जी हां, कूटनीतिक गलियारों में जो सबसे बड़ा दावा सामने आ रहा है वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र के भीतर भारत की फेंसिंग को लेकर के चढ़ा गया विवाद का प्रस्ताव अब और भी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। बीते एक दिन पहले तक यह खबर आई थी कि यूएन ने भारत के फेंसिंग पर रोक लगा दी है, लेकिन अब जो हुआ है उसने और भी ज्यादा जड़ों को हिला करके रख दिया है, जिसमें सुझाव दिया गया था कि भारत पूर्वी सीमा पर मौजूदा फेंसिंग के काम को रोक करके तत्काल प्रभाव से बांग्लादेश से अपनी अवैध घुसपैठ को लेकर के कोई और तरीका निकाले। हालांकि इस प्रस्ताव में जिस तरीके से बांग्लादेश से हो रही अवैध घुसपैठ, तस्करी और सीमा सुरक्षा की भारतीय चिंताओं को नजरअंदाज किया गया था, उसके बाद से भारत का उबल जाना गुस्से से लाजमी था और वही हुआ भी। नई दिल्ली ने गुस्से में आकर के और तेजी से इस काम को शुरू कर दिया। भारत के लिए सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था बल्कि यह ऐसा सिग्नल माना जा रहा था कि उसकी सुरक्षा चिंताओं को जानबूझ करके पीछे धकेला जा रहा है। और शाम होते होते भारत ने वही किया जो भारत को असल में करना चाहिए था। भारत ने साफ शब्दों में यूएन को भी जवाब देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो भारत की लगातार बांग्लादेश बॉर्डर पर की जा रही फेंसिंग को दुनिया की कोई भी ताकत रोक कर दिखाए। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में भारत ने सीधे तौर पर यूएन के इस प्रस्ताव को लेकर के अपना कड़ा विरोध दर्ज करते हुए इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन आज जो हुआ है उसने और भी ज्यादा इस मामले को तूल पकड़ा दिया है। हालांकि इस मामले में अब तक यूएन की भूमिका स्पष्ट नजर आ रही थी, लेकिन इसके पीछे छिपे हुए असली लोगों की भूमिका अब जाकर के सामने आई है भारत के सामने, जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले से भी जमीन असल में खिसकने वाली है। जो यूएन के अंदर हुआ है वो अब तक कभी भी नहीं देखा गया है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में असल मुद्दे में अब अमेरिका का नाम सामने आ चुका है। और क्या कहा है अमेरिका ने वो सुनने के बाद आप बेहतर समझ जाएंगे कि असल में यह सब के पीछे क्या भारत के खिलाफ बड़ी राजनीतिक चाल चली जा रही है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। अंदरूनी बैठकों में जो संकेत निकले हैं वो साफ दो टूक हैं। फेंसिंग किसी भी हाल में नहीं रुकेगी, ना ही यूएन की सिफारिशों पर, ना ही किसी बड़ी महाशक्ति के इशारे पर। हालांकि यह स्टेटमेंट साफ कर रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर किसी बड़े देश का नाम आ रहा है। भारत का स्टैंड साफ था कि वह अपने क्षेत्र, अपनी मान्य सीमा और अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर अपने नागरिकों, अपने भूभागों की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी समझेगा वो करेगा। और इस पर बाहरी ताकतों या किसी के एक तरफा दबाव को भारत कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। यही सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था कि आखिर इस पूरे ड्रामे के पीछे इतनी बड़ी हड़बड़ी क्यों, इतनी बेचैनी क्यों? कूटनीतिक सूत्रों की माने तो इसका जवाब एक लाइन में छुपा हुआ है। यूएन इस वक्त पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं था, बल्कि शक्तिशाली देशों के हितों के साये में चलता नजर आ रहा था। यहीं पर नाम आ रहा है अमेरिका का। कई स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट बड़े खुलासे और मंचों से कह रहे हैं कि यूएन की दिशा और भाषा का सबसे ज्यादा प्रभाव उन्हीं ताकतों का होता है जिनके पास आर्थिक शक्ति और सैन्य क्षमता, राजनीतिक ताकत सबसे ज्यादा होती है। और दुनिया जानती है कि इस फेरहस्ते में अमेरिका सबसे ऊपर है। यही वजह है कि भारत के इस धारणा को और भी मजबूती मिल गई। लेकिन यह बात तब भी साफ नहीं हुई फेंसिंग पर जो आपत्तियां उठाई जा रही हैं इसके पीछे कौन है। लेकिन इसके बाद जो अमेरिका का दो टूक बयान इस पूरे मुद्दे को लेकर के सामने आया उसने इसकी असली जड़ें खोल दी कि आखिरकार यूएन के इस बयान की वास्तविक जड़ें कहीं और रची गई हैं। यहाँ वाशिंगटन की जड़ें अब यूएन तक पहुंची हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान सामने आया, वो बयान जिसे सुनने के बाद हर भारतीय गुस्से से उबल जाएगा। दरअसल अमेरिका की तरफ से साफ दावा करते हुए कहा गया है
कि भारत को तत्काल प्रभाव से बांग्लादेश बॉर्डर पर अपनी फेंसिंग रोक देनी चाहिए। यानी कि भारत जो बाड़ और तार लगा करके घुसपैठ को रोकने की कोशिश में लगा हुआ है और अपने देश की सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए कदम उठा रहा है, उन्हें तत्काल प्रभाव से रोका जाए, यह कहना है अमेरिका का। और अमेरिका ने यहां तक भारत को धमकी दे डाली है कि अगर भारत ने तुरंत तत्काल प्रभाव से की जा रही बाड़ यानी कि फेंसिंग को नहीं रोका तो अमेरिका बांग्लादेश के हितों का साधते हुए वहां पर अपनी सेना को उतार सकता है। यानी कि बांग्लादेश की बॉर्डर पर भारत के खिलाफ अमेरिकी सेना को उतारने की बात स्पष्ट कर दी है। और जैसे ही यह बात सामने आई, मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो गया। दरअसल अमेरिका की तरफ से आया यह बयान सिर्फ भारत के लिए एक बयान नहीं, बल्कि भारत के लिए सीधे काउंटर वाली बात हो गई। यानी कि भारत को सीधा रोकने और भारत के इस पूरे कारनामे के पीछे अब अमेरिका स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आगे जो हुआ वो और भी ज्यादा दिलचस्प और चौंका देने वाला हुआ। दरअसल इसको लेकर के अब भारत ने भी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया सीधे अमेरिका को भी दे डाली है और साथ ही साथ अमेरिका ने इसको लेकर के और बड़ी प्रतिक्रिया क्या दी है वो भी जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत की तरफ से सुरक्षा कदम जिस तरीके से उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके से भारत ने दरकिनार करते हुए यूएन के इस फैसले पर अपना सीधा कड़ा रुख स्पष्ट किया है, भारत ने दोनों पैरों से बराबर स्टैंड लेने की बात यहां पर साफ कर दी है। और इसके लिए भारत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। हर भारतीय के लिए यह एक बहुत बड़ी खबर बन चुकी है। दोस्तों, अब आते हैं उस मोड़ पर जिसने इस पूरी कहानी को सबसे ज्यादा सस्पेंस को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया। रिपोर्ट और विश्लेषज्ञों में यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के हलकों में से ऐसे संकेत साफ हो रहे हैं जिनका मकसद भारत पर दबाव बढ़ाना है। कुछ यहां तक कहा जा रहा है कि भारत ने फेंसिंग पर अपनी गति और दायरा नहीं घटाया तो अमेरिका खुल करके अब बांग्लादेश के पक्ष में खड़े होने की जो बात कर रहा है, इस पर न सिर्फ वो उसे मदद देगा बल्कि मदद के नाम पर क्षेत्रीय स्थिरता को भी भंग कर सकता है। चाहे ये बयान किसी आधिकारिक दस्तावेज का हिस्सा भले ही ना हो, सिर्फ पॉलिटिकल रेटोरिक हो, लेकिन इन्हें इस बात से इस कहानी को और भी ज्यादा विस्फोटक बना दिया गया है। भारत की नजर इस पूरे घटनाक्रम के सीधे सीधे दोहरा चेहरा साफ दिखा दिया है। एक चेहरा जो सामने दोस्ती, साझेदारी, लोकतंत्र और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बातें करता है, और दूसरा चेहरा जो पर्दे के पीछे ऐसे काम करता है, ऐसे प्रस्ताव पास करता है, ऐसे दबाव भारत के ऊपर बनाता है कि भारत की सबसे बुनियादी जरूरत उसकी सीमा सुरक्षा को कमजोर करने की कोशिश भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। नई दिल्ली में यह सवाल अब बहुत तेजी से उबल करके गूंज रहा है, क्या दोस्ती है या फिर दोस्ती के नाम पर भारत की खुली सीमा और खुले रिस्क में धकेलने की कोशिश। दुनिया के कई थिंक टैंक्स, मीडिया में यह नैरेटिव बनाया जा रहा है कि भारत की फेंसिंग किसी विस्तारवादी सोच का हिस्सा है। दरअसल इस शब्द विस्तारवादी को बड़े कैलकुलेटेड तरीके से चुना गया है ताकि भारत को उसी क्लब में खड़ा किया जा सके जिन देशों पर पहले से एग्रेसिव पॉलिसीज के आरोप लगाते आए हैं। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में लेकिन भारत ने सीधा जवाब भी दे डाला है। भारत ने कहा है, हम ना किसी की 1 इंच पर जमीन चाहते हैं और ना ही अपनी 1 इंच भर जमीन किसी को छोड़ने के लिए तैयार है। भारत का कहना है कि उसकी फेंसिंग केवल और केवल अपने क्षेत्र के भीतर है, वह किसी भी नई सीमा नहीं खींच रहा है और ना ही वह किसी भी तरीके का जमीन पर दावा कर रहा है, केवल अपनी वैध सीमा को भौतिक रूप से स्पष्ट कर रहा है और इसका मकसद केवल एक है, अवैध घुसपैठ को रोकना, तस्करी पर लगाम लगाना, सीमा पार से अपराध और अस्थिरता के नेटवर्क को तोड़ना और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। इसी बीच जिस बयान को लेकर के सबसे ज्यादा बहस शुरू हुई है वह अमेरिका के जुड़े हुए संकेत। कुछ रिपोर्टर्स का यह दावा है कि अमेरिकी पॉलिटिक्स सर्किल से इस तरीके के मैसेज साफ आ रहे हैं कि फेंसिंग पर अब भारत अगर अड़ा रहता है तो अमेरिका बांग्लादेश के साथ सुरक्षात्मक सहयोग खुले तौर पर बढ़ाएगा और यह न सिर्फ भारत को अस्थिर करेंगे बल्कि भारत के खिलाफ बांग्लादेश को एक सपोर्ट नैरेटिव में खड़ा करना चाहते हैं। अब चाहे किसी एक बयान से यह शब्द डिप्लोमेटिक ही क्यों ना हो, लेकिन भारत इस तरीके की अप्रत्यक्ष धमकी के तौर पर इसे एक तरह से देख रहा है। या तो अपनी फेंसिंग का काम बंद करो या फिर क्षेत्रीय समीकरणों को बदलते हुए देखो। भारत के लिए यह एक सीधी चेतावनी की तरह सामने आ रहा है।
क्योंकि अगर कोई महाशक्ति यह संकेत देती है कि वह बांग्लादेश सीमा पर एक अलग किस्म की उपस्थिति या सहयोग बढ़ा रही है, तो वह केवल कागजी बात नहीं रह जाएगी। यह सीमा पर सुरक्षा माहौल, आपसी भरोसे और जमीनी हकीकत को प्रभावित कर सकता है। इसलिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां, खासकर बीएसएफ, इस पूरे मामले को लेकर के अब और भी ज्यादा अलर्ट मोड पर पहुंच गई हैं। अब इस वक्त जो खबर आ रही है वो अब आगे बढ़ते हुए सीमावर्ती इलाकों से लेटेस्ट इनपुट सामने आ रहा है। उनके मुताबिक बीएसएफ ने कई बड़े मेजर एक्शन शुरू किए हैं। जहां से घुसपैठ के अधिक प्रयास दर्ज हो रहे थे, वहां फेंसिंग को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। कई जगहों पर बाढ़ की ऊंचाई, उसकी गुणवत्ता और आसपास के निगरानी संरचना को अपग्रेड किया गया है। बांग्लादेश बॉर्डर से सटी हुई लगभग 4 किलोमीटर की जो बफर जोन पट्टी बनाई जा रही है, उस पर भी अब पूरी तरीके से सुरक्षित रखने पर उसे फोकस किया गया है। संदिग्ध रूट की दोबारा मैकिंग, रात के समय सर्विलांस, हाईटेक सेंसर, ड्रोन पेट्रोलिंग और क्विक रिस्पांस यूनिट की तैनाती अगले स्तर पर ले जाई जा रही है। इन सब का एक साफ संदेश है, जितना बाहरी दबाव बढ़ेगा उतनी ही सीमा सुरक्षा और सख्त की जाएगी। भारत के भीतर बैठे जो रणनीतिक मनोविज्ञान काम कर रहा है, उसे समझना बेहद जरूरी है। दरअसल नई दिल्ली अक्सर कहती आई है कि ओपन बॉर्डर सब सुनने में भले ही अच्छा लगे, लेकिन जब उसी ओपन बॉर्डर के रास्ते अवैध घुसपैठ, तस्करी, फर्जी दस्तावेज, सीमा पार से उकसावे, भीड़ की आड़ में अपराध और सुरक्षा बलों पर हमला दिखने लगता है, तब तक ओपन बॉर्डर एक ओपन रिस्क में बदल चुका होता है। यही वजह है कि भारत के लिए फेंसिंग सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की रीढ़ है। अमेरिका पर जो दोहरा चेहरा होने का आरोप लग रहा है, उनका संदर्भ भी यह है कि एक तरफ वही देश अपने यहाँ सीमा की सुरक्षा, दीवार, फेंसिंग और कड़े इमिग्रेशन कानूनों पर जोर देता रहा है, दूसरी तरफ जब भारत अपनी सीमा पर वैसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो अचानक नैरेटिव बदल जाता है। यह विरोधाभास भी भारत के लोगों में गुस्से की सबसे बड़ी वजह और प्रशासन में इसको लेकर के चिंता का विषय बना हुआ है। लोग खुले तौर पर अब सवाल उठ रहे हैं, जब आप अपने लिए कड़ी सीमा सुरक्षा को राष्ट्रीय हित बताते हैं, तो भारत के लिए वही कदम अमेरिका की नज़रों में विस्तारवाद और मानवाधिकार चिंता कैसे बन गया। यही वजह है जहां यूएन की भूमिका भी तीखी बहस में आ गई है। भारत में तर्क तेज है कि अगर वास्तव में मानवाधिकार, स्थिरता और क्षेत्रीय शांति की इतनी चिंता है, तो अवैध घुसपैठ, मानव तस्करी और ड्रग रूट, हथियारों की तस्करी और सीमा पार से कट्टरपंथी संपर्कों पर उतनी ही तेजी से आवाज क्यों नहीं उठती। अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव में फेंसिंग पर सवाल हैं तो, लेकिन अवैध घुसपैठ पर वही सख्ती क्यों नहीं दिखाई देती है, तो भारत इसे चयनात्मक संवेदनशीलता की श्रेणी में रखता है। इस पूरे ड्रामे ने भारत के सामने कई विकल्पों की फेरहस्ती रख दी है। भारत क्या कर सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है, तो इसका जवाब है, सबसे पहले भारत खुले मंच से साफ कर सकता है कि फेंसिंग नहीं रुकेगी, वही होगा और इस वक्त संप्रभुता का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुकी है। किसी भी प्रस्ताव, राय या बयान के बावजूद भारत का यह काम जारी रहेगा। यही रुख देश के भीतर बहुत लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि लोग महसूस कर रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से स्वच्छंद फैसले ले रही है और दबाव का स्तर शून्य है। दूसरा, भारत कूटनीतिक स्तर पर यूएन और अमेरिका दोनों से कड़े सवाल भी पूछ रहा है। क्या आपने अवैध घुसपैठ के डेटा देखे? क्या आपने सीमा पार से तस्करी, फर्जी दस्तावेज, अपराध और चरमपंथी नेटवर्क्स पर रिपोर्ट देखी? क्या आप प्रस्ताव में भारत की सुरक्षा चिंताओं के बराबर वैसे ही वजन दिया? नहीं। और इसी वजह से अब यह मामले में भारत के कई समकक्ष और साथ के पड़ोसी देश भी उतरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल यूएन में बैठे बैठे भारत ने एक बड़ा जनमत संग्रह अपने लिए तैयार कर लिया। वो देशों का समूह जो भारत के इस कदम की आलोचना नहीं, बल्कि इस कदम की सराहना करते हुए पूरी तरीके से भारत के साथ खड़े हो चुके हैं। दरअसल भारत अपनी सीमा सुरक्षा को लेकर के केवल बाढ़ तक सीमित न रख करके, बल्कि इसे पूरे इकोसिस्टम के रूप में आगे बढ़ाना चाह रहा है। बेहतर बॉर्डर रोड्स, लगातार गश्त, टेक्निकल सर्विलांस, लोकल इंटेलिजेंस और बीएसएफ की ऑपरेशनल फ्रीडम को मजबूत करना। भारत बांग्लादेश के साथ एक सीमित लेकिन स्पष्ट संबंध बनाए रखना चाहता है, यह दिखाने के लिए कि भारत का मकसद उसे अस्थिर करना नहीं, बल्कि खुद को सुरक्षित करना है। यह संवाद भारत की शर्तों पर होगा, ना कि दबाव में। और इसी पूरे घटनाक्रम के बीच इस वक्त बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अब इसी बात पर, भारत के इसी शर्त पर और भारत के इसी बातचीत को लेकर के बीजीबी चीफ जल्द भारत पहुंच रहे हैं।
हालांकि यह 24 घंटे पहले ही ऐसी खबर सामने आई थी, लेकिन उसके बाद से यह मामला ऐसा लग रहा था कि यूएन में घसीटने के बावजूद और भारत की तरफ दबाव बढ़ने के बाद बांग्लादेश अपने आप को फ्री महसूस करेगा। लेकिन अब स्थिति जैसे ही पलटी, एक बार फिर से बांग्लादेश को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अब सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि अगर भारत यूएन की बात को मानने से इनकार कर चुका है तो अब अगला कदम क्या यूएन भारत के ऊपर कोई बड़ा एक्शन ले सकता है? जवाब है हाँ। और क्या इनका भारत पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ेगा? तो जवाब है ना। जी हाँ, इस पूरे घटनाक्रम के बीच में यूएन एक्शन ये ले सकता है कि भारत के कुछ चुनिंदा चीज़ों को लेकर के प्रतिबंध जड़ सकता है, लेकिन वास्तव में इसे प्रतिबंध को मानने वाले देशों की संख्या भी तो होनी चाहिए। अब आप खुद सोचिए, दुनिया का कौन सा ऐसा इकलौता देश होगा जो इस वक्त भारत की चौथी वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी के साथ अपने व्यापार संबंधों को खराब करेगा, जबकि वह कृषि से लेकर के व्यापार, फार्मास्यूटिकल और तमाम अलग अलग चीज़ों में अग्रणी हो। कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे गिरते हुए देखेगा, वो भी भारत के साथ रिश्तों को खराब करके। और यही वजह है कि यूएन की यह बात यहीं से फेल हो जाती है। दूसरा, यूएन अगर चाहे तो भारत के खिलाफ कुछ सेनाओं को भारत के खिलाफ बांग्लादेश में उतारने की कोशिश कर सकता है। हालांकि इसका धमकाया और डर भी भारत को दिखाया जा चुका है, लेकिन जवाब वही है, भारत के लिए यह कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती। वजह साफ है कि भारत सिर्फ अपनी सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के ऊपर काम कर रहा है। किसी देश पर ना ही भारत का अधिग्रहण का कोई प्लान है और ना ही भारत किसी भी देश के अंदर एक भी इंच ज़मीन लेने की कोशिश करता है। ऐसे में दुनिया का कोई भी देश अगर बांग्लादेश की धरती पर अपनी सेना उतार भी देता है तो इसका कोई भी फर्क भारत पर नहीं पड़ने वाला है। तीसरा, भारत के हित में सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के पाले में इस वक्त अभी भी गेंद है। जब यूएन में अमेरिका जैसे देश भारत के खिलाफ हो जाते हैं तो ज़रा सोचिए, क्या भारत का साथ देने वाले देशों की संख्या नहीं होगी? जी हाँ, अब आपने इस मामले में अपने नज़र बनाई है तो ज़रा जान भी लीजिए कि यूएन में इस वक्त कौन कौन से देश हैं जो भारत के इस फेंसिंग के और लगातार किए जा रहे इस पूरे के पूरे वायदे के साथ खड़े हुए हैं। रूस, फ्रांस, यहाँ तक कि चीन काफ़ी हद तक और कई देशों ने सीधे तौर पर भारत को समर्थन दिया है। वो देश जो पहले से ही बांग्लादेश के साथ अपने बॉर्डर विवाद से जूझ रहे हैं, या फिर वो देश जो भारत के पहले से ही मित्रवत पड़ोसी देश हैं और साथ ही भारत के सबसे करीबी देश जिन्हें भारत हमेशा से अपना दोस्त कहता है, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। यहाँ तक कि अब इस पूरे के पूरे मामले में अफ्रीकी देश भी भारत के साथ खड़े हो चुके हैं। यानी कि यूनाइटेड नेशन के अंदर भी एक ऐसा धड़ बनता हुआ नजर आ रहा है जो चाहता है कि भारत की फेंसिंग का काम पूरा होना चाहिए और भारत को उसके हिसाब से उसके सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अब एक तरफ तो अमेरिका के हाथों पूरी ताकत यूएन की है, लेकिन ज़रा सोचिए, जब सामने 50 से ज़्यादा देश एक साथ खड़े हो जाएं किसी देश के साथ, तब कैसे किसी एक देश की ही बात को पूरी तरीके से उचित और सही ठहराया जा सकता है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में पाक और कुछ हद तक चीन ने भी बांग्लादेश का पूरा सहयोग देने की कोशिश की, लेकिन इस सब के पीछे असली मास्टरमाइंड के रूप में ट्रंप यानी कि यूएस निकल करके सामने आया है। और यही वजह है कि यह एक वजह आक्रोश की बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर के एक बार फिर से बातचीत तब उठने लगी जब अमेरिका ने इन पूरे घटनाओं के बीच भारत पर फिर से टैरिफ जड़ने की बात कह डाली है। दरअसल इस वक्त अमेरिका ने साफ शब्दों में एक बार फिर भारत को चेताया है कि भारत ने अगर अपनी नीतियां नहीं बदली, अपने व्यापार को लेकर के चीज़ें संतुलित नहीं की, तो अमेरिका फिर से भारत के ऊपर टैरिफ लगा देगा। हालांकि सामने से देखने में ये बात टैरिफ की लग रही है, लेकिन असली वजह इसके पीछे भारत की यही बॉर्डर बन चुकी है, क्योंकि अमेरिका को बेहतर पता है कि भारत को दबाना है तो किस तरीके से दबाने की कोशिश की जा सकती है। अमेरिका चाहता है कि सीधे तौर पर भारत की व्यापार, अर्थव्यवस्था और उसकी आर्थिकी को चोट करके इससे उसे कमज़ोर किया जाए। और यही वजह है कि इस वक्त यह पूरा का पूरा मामला और भी ज़्यादा रंग बदलता नज़र आ रहा है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में अब अमेरिका के इस सपोर्ट के बाद और यूएन की तरफ से सुनाए गए फैसले के बाद बांग्लादेश एक बार फिर से उछलना शुरू कर दिया है, लेकिन शायद वह भूल चुका है कि उसके सामने खड़ा हुआ देश उसका बाप है। असल में देखा जाए तो भारत अब तक एक बाप की तरह बांग्लादेश की कई चीज़ों में परवरिश करता आया है,
चाहे उसकी विद्युत आपूर्ति को लेकर के बात कहें या फिर उसके क्रूड ऑयल पेट्रोलियम से लेकर के पेट्रोल और डीजल से लेकर के केरोसिन और उसकी ऊर्जा की ज़रूरतें हों, भारत की तरफ से ही मुहैया कराई जाती हैं। सोचिए, अगर भारत चंद मिनट के अंदर इन सब चीज़ों पर रोक लगा दे तो बांग्लादेश की क्या हैसियत रह जाएगी और इसकी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यह बात बांग्लादेश को बेहतर पता चल चुकी है और यही वजह है कि अब इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में भारत ने एक तरफ तो सब चीज़ें दरकिनार करते हुए साफ कह दिया है कि जिसमें दम है वो फेंसिंग रोक कर दिखाए। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद अपनी फेंसिंग प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि ना तो यह फेंसिंग रुकने वाली है और ना ही भारत का लिया हुआ फैसला वापस पलटने वाला है। दोस्तों, अब मन में यह विचार आना बेहद स्वाभाविक है कि इतिहास में जब भी किसी देश ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के एक तरफा आदेशों को मानने से इनकार कर दिया है तो उसके बाद उसका अंजाम क्या हुआ है। क्या वाकई यूएन के पास इतनी ताकत है कि वह किसी देश को अपने फैसलों के आगे झुका सके। अगर हम वैश्विक इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो ऐसे कई बड़े उदाहरण मिले हैं जहां दुनिया के शक्तिशाली देशों ने इस संस्था के निर्देशों के रद्दी के टुकड़े को डस्टबिन में डाल करके और फेंक दिया है। यानी यूएन चाहकर भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सका है। पहला और सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका खुद है। खुद को वैश्विक शांति का मसीहा कहने वाला अमेरिका ने कई बार इस अंतर्राष्ट्रीय मंच के फैसलों को ठेंगे दिखा रखे हैं। जब इस संस्था ने साल 2013 में इराक पर सैन्य कार्रवाई की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया था, तब अमेरिका ने इसके निर्देशों की परवाह किए बिना भी अपने कदम आगे बढ़ा करके इस पर कार्रवाई की थी। उस समय भी यह संस्था मूक दर्शक बनी तमाशा देख रही थी, क्योंकि वह बहुत अच्छे से जानते थी कि वाशिंगटन पर कोई भी पाबंदी लगाना उसके बस की बात तो है नहीं। दूसरा बड़ा उदाहरण इजराइल है। मध्य पूर्व के इस छोटे से देश के खिलाफ इस अंतर्राष्ट्रीय मंच ने अब तक दर्जनों निंदा प्रस्ताव पारित किए हैं। सरहद की सुरक्षा और अपनी संप्रभुता के मामले में जब भी संस्था ने इजराइल को रोकने की कोशिश की, उसे हर बार इन प्रस्तावों को सिरे से खारिज कर दिया। इजराइल ने साफ कर दिया कि उसके नागरिकों की सुरक्षा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कागजी दस्तावेज से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आज तक यह संस्था इजराइल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी है। तीसरा उदाहरण है चीन और रूस। दक्षिण चीन सागर के विवाद को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने चीन के खिलाफ फैसला सुनाया तो बीजिंग ने उस फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया था और ठीक इसी तरह जवाब रूस ने भी इस मंच के किसी भी लाए हुए प्रस्ताव का अपनी शक्ति पर किसी भी तरीके से लागू होने से साफ इनकार पहले भी कर चुका है। सभी ऐतिहासिक उदाहरणों से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संस्था केवल उन्हीं देशों पर अपना दबाव बना पाती है जो आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर होते हैं। लेकिन जब बात भारत जैसे परमाणु संपन्न दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और बेहद मजबूत सैन्य संगठन के साथ एक बड़े आकार की जनसंख्या के साथ के देश की बात आती है तो कूटनीति और नियम सारे धरे के धरे रह जाते हैं। भारत का इतिहास भी यही रहा कि हमने वैश्विक शांति का सम्मान किया, लेकिन जब बात हमारे देश की सीमा सुरक्षाओं को लेकर के आई, हमने तार फेंसिंग को रोकने की साजिश रची जाएगी तो दिल्ली बिना किसी हिचकिचाहट के इन पक्षपात पूरक निर्देशों को दरकिनार करते हुए अपना काम जारी रखेगी। और भारत ने अपना फैसला स्पष्ट करते हुए सुना दिया है। भारत ने साफ कहा है कि ना तो बॉर्डर पर चल रही फेंसिंग की कार्रवाई में एक भी सेकंड की रुकावट आएगी और ना ही यहाँ पर किसी भी तरीके की घुसपैठ को जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद यूएन में बात रखने के बाद जैसे ही बांग्लादेश को यह बात समझ में आ गई कि इससे पूरे घटनाक्रम और उसकी इस पूरी मेहनत से भारत का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, तुरंत बीजीबी के सैन्य चीफ को भारत भेजने के निर्देश दिए गए। भारत भेजने के पीछे सीधा कारण था कि भारत की इस वक्त की जा रही सख्त कार्रवाइयों पर कुछ नरमी बरते और यही वजह है कि इस वक्त भारत की तरफ बीजीबी चीफ दौड़े चले आ रहे हैं। दरअसल ये वही चीफ हैं जो बीते एक हफ्ते पहले तक भारत की फेंसिंग का विरोध कर रहे थे। ये कह रहे थे कि भारत जल्द ही अपनी फेंसिंग रोके वरना हम सैन्य कार्रवाई करेंगे और भारत के इस बांग्लादेश बॉर्डर पर किसी भी तरीके की बीएसएफ की मूवमेंट को तुरंत न्यूट्रलाइज करेंगे। और अब वही भारत के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हो चुके हैं। दरअसल कल रात ही इस बात को लेकर के खबर सामने आई कि इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके से हाथ निकल करके सामने आया है, बीजीबी चीफ भारत आने की तैयारी कर रहे हैं। भारत को इस पूरे चीज का लेकर के भारत के रक्षा मंत्रालय को नोटिस जानकारी भेजी गई कि वहां पर बातचीत के दौर को शुरू करने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही बात रक्षा मंत्रालय को पहुंची, रक्षा मंत्रालय ने भले ही इस बात का स्वागत जरूर किया है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि बीजीबी चीफ अगर बॉर्डर पर फेंसिंग से जुड़ी हुई कोई मांग लेकर के आ रहे हैं तो बेहतर यही होगा कि वो इस मांग को लेकर के वापस लौट जाएं। भारत का यह सख्त और कड़ा निर्देश एक बात तो साफ कर रहा है
कि बांग्लादेश के किसी भी तरीके के पैतरे पर भारत फंसने वालों में से नहीं है। और भारत ने यह भी कह दिया है कि अब तक भारत सिर्फ फेंसिंग का काम कर रहा था, लेकिन बंगाल की तरफ से और बांग्लादेश में जिस तरीके से कोशिशें घुसपैठ की जा रही हैं और लगातार जैसे 280 घुसपैठ ये दबोचे गए, उसके बाद बांग्लादेश की आर्मी के कुछ ऑफिसर्स को गलत हरकतें करते हुए पाया गया, उसके बाद से एक बात तो साफ हो गई है कि भारत ने यह बात समझ ली है कि अब बात सिर्फ फेंसिंग तक सीमित रखना बेहतर नहीं होगा। भारत को सुरक्षात्मक रूप से और भी कदम आगे बढ़ करके उठाने होंगे और इसीलिए 4 किलोमीटर का यह बफर जोन अब पूरी तरीके से एक्टिव होने जा रहा है। दरअसल 4 किलोमीटर के इस इलाके में जितने भी घर भारत की तरफ से बनी बॉर्डर पर मौजूद हैं, उन घरों को खाली करवाया जा रहा है। यहाँ पर सैन्य सुरक्षा चौकियाँ स्थापित की जा रही हैं, जिनकी डेंसिटी पहले दूर थी, जिन्हें पहले 2-2 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया था। अब वही चौकियाँ 1-1 किलोमीटर की अंतराल में बनाई जा रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मौजूदा BSF जवानों की संख्या को बढ़ा करके 2 गुना कर दिया गया है। तभी तो अचानक से भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने BSF के 60,000 बटालियन को और भी ज़्यादा सेना के इसी क्षेत्र पर उतार दिया है। दरअसल यहाँ अब ना तो कोई परिंदा पर मार सकता है, ना ही पानी के जरिए, ना ही ज़मीन के जरिए और ना ही सुरंगों के जरिए किसी भी तरीके की घुसपैठ को अंजाम दिया जा सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त इतने एक्टिव रडार और सेंसर एक्टिव किए गए हैं जो कि ज़मीन के अंदर हो रही किसी भी मूवमेंट को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और इस वाइब्रेशन को फील करके पता लगा सकते हैं कि क्या ज़मीन के अंदर सुरंग बनी हुई है या फिर बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। अब आपको समझिए, भारत इस वक्त पूरी तरीके से अपनी सीमा को सील कर रहा है और यहाँ पर UN बड़ी बड़ी बातें करके एक बार फिर भारत के खिलाफ अपना प्रस्ताव पास करने की कोशिश। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत के खिलाफ UN क्या कह रहा है और ये बात अब खुद बांग्लादेश को भी समझ में आ चुकी है कि कुछ भी कहे, UN कितना भी भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दे, लेकिन भारत अब रुकने वालों में से नहीं है। भारत से निपटने का एक ही तरीका है और भारत को मनाने का एक ही तरीका है कि भारत से बातचीत का दौर वापस से शुरू किया जाए। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो भारत अगर चाहे तो एक दिन के अंदर अंदर बांग्लादेश की बिजली आपूर्ति, खाना आपूर्ति से लेकर के किसी भी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दे सकता है। लेकिन भारत अब तक एक बड़े भाई की भूमिका अदा कर रहा है, लेकिन शायद यह बात अब बांग्लादेश को रास नहीं आ रही है। भारत का बड़े भाई की तरह भूमिका अदा करना बांग्लादेश के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। तभी तो बांग्लादेश चीन और पाक की गोद में जाकर के बैठ चुका है। दरअसल देखी जा रही है लगातार बांग्लादेश की इन बॉर्डरों पर वो मूवमेंट जो अब तक भारत ने कभी नहीं देखी है। यहाँ पर से वो घुसपैठियों को घुसाने की कोशिश की जा रही है जिनकी दाल पाक बॉर्डर से कभी आज तक नहीं गल सकी है और इसी वजह से भारत पूरी तरीके से चौकन्ना है, क्योंकि भारत समझता है कि अगर यहाँ से सेना को घुसाने की कोशिश या फिर घुसपैठियों की कोशिश जारी रहती है तो यह भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। और यही वजह है कि भारत अपनी चौतरफा सीमा जो थी उसे ब्लॉक करते हुए अपनी आखिरी सीमा जो बांग्लादेश बॉर्डर से लग रही थी उसे भी ब्लॉक करने का सीधा फैसला सुना दिया है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में सबसे साफ बात एक और सामने रही है कि दिल्ली के साउथ ब्लॉक में इस वक्त इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के निगरानी तेज है। BSF को सीधे निर्देश दिए जा चुके हैं। BSF से साफ कहा जा चुका है कि अगर घुसपैठ करते हुए कोई भी पकड़ा जाता है तो उस पर किसी भी तरीके की रहम की कोशिश भी ना की जाए। ना तो कोई कागजी कार्रवाई होगी, ना ही कोई बातचीत का दौर होगा और ना ही वापस करने की कोई दरकार होगी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जैसे ही किसी को पकड़ा जाता है उस पर तुरंत बड़े एक्शन लिए जाएंगे। भारत के इस कदम के साथ ही बांग्लादेश में और भी हलचल तब मच गई जब बांग्लादेश की तरफ से कुछ लोगों ने अपने यहाँ के घुसपैठियों को उकसाने की कोशिश करी। उनका यह मानना था कि अगर भारत की बॉर्डर और फेंसिंग तो तोड़ करके वहाँ से अंदर घुस जाया जाए तो भारत कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन शायद वो गलत थे कि अब बात सिर्फ बॉर्डर फेंसिंग तक नहीं बची है। अब इस बॉर्डर की फेंसिंग को पार करने के बाद 4 किलोमीटर का दायरा जहां पर एक भी बार अगर आप ट्रेस होते हैं तो वहीं से आपका खेल खत्म। आपको वापस जाने की भी मोहताज नौबत नहीं दी जाएगी। इससे अब एक बात तो साफ हो चुकी है कि भारत का कड़ा रुख इन सब के लिए बड़ी चुनौती बनता हुआ दिखाई दे रहा है।